अष्टमी कक्षायाः छात्रगणः अत्र सर्वेषां स्वागतम्। अत्र अस्माकं पाठनस्य आरम्भः एकेन सुभाषितेन वयं कुर्मः। सर्वे जानन्ति संस्कृतसाहित्ये तत्र बहूनि सुभाषितानि वर्तन्ते। सुभाषितं नाम शोभनं भाषितम्। सुभाषितानि अस्माकं कृते उत्कृष्टनिबन्धलेखनार्थं तथा च वक्तृत्वकलायां नैपुण्यं सम्पादयितुं बहूनि उपयुक्तानि सन्ति। अतः एकं सुभाषितं युष्माकं कृते। न हि दैवम् इति संचिन्त्य त्यजेत् उद्योगम् आत्मनः, अनुद्योगेन तैलानि तिलेभ्यः न प्राप्तुम् अर्हन्ति। स्टूडेंट्स, इसका अर्थ भी देखेंगे, बहुत ही समर्पक और अच्छा इसका अर्थ है। नहीं दैवम इति संचिन्त्य, संचिन्त्य मतलब सोचकर, नहीं दैवम मेरे भाग्य में ही नहीं है, मेरे दैव में नहीं है, मेरा लक नहीं है, ऐसा सोचकर त्यजेत उद्योगम आत्मनः, जो अपना खुद का उद्योग, खुद का काम नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे भाग्य में नहीं है ऐसा सोचकर हमें हमारा काम छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट चरण में एग्जाम्पल दिया है, देखिए। अनुद्योगेन तैलानी, अनुद्योगेन का मतलब कुछ उद्योग न करते हुए, अगर एक्टिवनेस नहीं है तो, कुछ काम नहीं किया तो, तैलानी तेल, तिलेभ्य तिल से, सिसम सीड्स, तिल से हमें तेल हम नहीं प्राप्त कर सकते। कुछ काम किया, कुछ उस तिल पे प्रक्रिया की, तभी हमें उससे तेल प्राप्त हो सकता है। कुछ उद्योग नहीं किया तो कुछ हासिल नहीं हो सकता। इसलिए यह जो सुभाषित है वो उद्यम प्रशंसा पर आधारित है। उद्योग की प्रशंसा की गई है, एक्टिवनेस की प्रशंसा की गई है। तो ये सबने ध्यान में रखना है। कभी भी हमारा काम, हमारा कर्तव्य, हमारे जो इस उम्र में काम है, पढ़ाई का काम, वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो इतने अच्छे सुभाषित से हमने आज हमारे पढ़ाई का प्रारंभ किया है। तर्हि अद्य हम युष्माकं कृते अस्माकं सुभाषितानि एतस्य प्रथमपाठस्य विवरणम् अहं कारयिष्यामि। तर्हि अवधानेन सर्वे शृण्वन्तु। अत्र अहम् कार्यस्य स्पष्टीकरणं करोमि। अनन्तरं यदा अहम् अग्रिमा अस्माकं तासिका भवेत्, तदा एव अहम् एतस्य स्वाध्याय कार्याणि अपि प्रेषयिष्यामि। चिन्ता मास्तु। उत्तमम्। अस्तु, प्रथमं सुभाषितम्। मैं पहले सुभाषित पढ़ूंगी, फिर उसका अनुवाद और तत्र संधयः अपि सन्ति, तत्र पर्यायवाची शब्दः, विलोम पदानि अपि सन्ति, वो भी हम देखेंगे। गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इसकी संधि देखिए, समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः, भवन्ति अपेयाः। पर्यायवाची शब्द है। नद्यः सरिताः, प्रथमा बहुवचन है, इसलिए सरिता का भी प्रथमा बहुवचन लिया है। तोयः जलम, वारी, अंबु, नीरम। निर्गुणम गुणहीनम। विलोम शब्दः दोषाः, अदोषाः, अपेयाः, पेयाः। सुभाषित का अनुवाद देखेंगे हम। गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति। ये गुण, अच्छे क्वालिटीज जो होती है, वो गुणवान व्यक्तियों में गुण ही होते हैं, लेकिन ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, अगर वह अच्छे गुण किसी गुणहीन व्यक्ति को पाकर उसके दोष बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना हमें सुभाषित का सार बाद में क्या है ये देखना है। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दो चरण, जो अच्छे गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्तियों में गुण ही रहते हैं, लेकिन गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे गुण दोष में बदल सकते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ऐसे होता है। इसका एक एग्जाम्पल दिया है आगे। सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः, जो नदियां होती है, सुस्वादु तोयः, वो स्वादिष्ट मधुर जल से युक्त होती है। हाँ, जब प्रभवंती मतलब उसका उगम होता है, वो जब पर्वत से निकलती है तो उसका जल बहुत मीठा ही होता है, पीने योग्य ही होता है। बट समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः, किंतु अगर जब वो समुद्र तक पहुंचती है, आसाद्य मतलब पहुंचकर, समुद्र तक पहुंचकर उसका पानी
पीने योग्य नहीं होता है, उसका पानी खारा बन जाता है, सॉल्टेड हो जाता है, जो हम पी नहीं सकते। पर स्टूडेंट्स यहाँ पे ना हमें सुभाषित का सार क्या है वो देखना है। कंक्लूजन क्या है कि गुण हमेशा गुण ही रहने चाहिए। अगर हम किसी भी गुणहीन व्यक्ति के साथ अगर क्यों ना आए, लेकिन उस हमारे गुण दोष में नहीं बदलने चाहिए, ये इसका कंक्लूजन मुझे तो लगता है। और यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल दिए जाते हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते कि समुद्र ऐसा, नदी ऐसी, यहाँ पे बताया है, नो। सुभाषित का सार बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार अर्थ देखेंगे। गुण, गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे दोष बन जाते हैं। नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त होकर पर्वत से निकलती है, किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं होती। कंक्लूजन, गुण हमेशा गुण ही रहने चाहिए। सेकंड श्लोक हम देखेंगे। द्वितीयं सुभाषितम, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणन्न खादन्नपि जीवमान तद्भाग ध्येयम परमम पशूनाम। देखिए यहाँ पे अत्र संधयः सन्ति, पर्यायवाची शब्दाः अत्र सन्ति। कृपया एतत् सम्यक् प्रकार दृष्ट्वा अस्माकं नोन्दपुस्तिकायां लिखन्तु। इसलिए मैं डायरेक्टली अनुवाद अभी देख रही हूँ। साहित्य संगीत कला विहीन, विहीन का मतलब अभाव है, विहीन का मतलब वो चीज नहीं है, अभाव है। किस किस का अभाव है? साहित्य, लिटरेचर। संगीत मतलब कला, कौन सी भी, मतलब म्यूजिक। साहित्य संगीत कला, कला मतलब आर्ट, इसका अभाव। मतलब साहित्य संगीत और कला कौशल से हीन जो व्यक्ति है वो कैसी होती है? देखिए, साक्षात पशु, वह साक्षात पशु समान ही होती है। लेकिन कैसे? पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ का मतलब पूंछ, टेल, एंड विषाण का मतलब उसके सिंग। वह जो व्यक्ति होती है बिल्कुल कौशल्य से उसे हीन, वह व्यक्ति पशु के समान ही होती है, जिसे पूंछ नहीं होती और जिसे सिंग भी नहीं होते। तृणन्न खादन नपि जीवमान, तृण का मतलब है घास, ग्रास। वह ऐसा पशु है जो घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। अपना जीवन वह घास न खाते हुए भी बिताता है, घास न खाते हुए भी अपना जीवन वह उसका चल रहा है, जीवित रहता है। भाग ध्येयम परमम पशुनाम। अरे लेकिन यहाँ पे लास्ट चरण में बताया है कि पशु परमम पशुनाम, ये सभी पशुओं का भाग्य है, सौभाग्य है कि वह जो मनुष्य है घास फूस न खाकर स्वादिष्ट व्यंजन ही खाता है। मतलब हम पशु कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारा घास तो हमें छोड़ देता है, हमारा घास तो वो नहीं खाता, ये हमारा भाग्य है। ऐसा यहाँ पे जो व्यक्ति कौशल्य से हीन है उसकी यहाँ पे निंदा की गई है। देखेंगे फिर से, साहित्य संगीत कला विहीन, जो व्यक्ति बिल्कुल संगीत, साहित्य और कला कौशल से हीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, वह बिल्कुल सींग और पूंछ नहीं है, ऐसे पशु के समान ही है। तृणन्न खादन नपि जीवमान, जो व्यक्ति है वह घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। तद भाग ध्येयम परमम पशुनाम। अरे लेकिन ये पशु कह रहे हैं कि हमारा ये भाग्य है कि वह हमारा घास तो नहीं खाता, हमारा घास तो हमें छोड़ देता है। इस तरह बिल्कुल कौशल्य से हीन जो व्यक्ति है उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। कंक्लूजन ऑफ दिस वर्स इज, हमें हमेशा कुछ ना कुछ हमारे पास क्वालिटीज चाहिए, अगर नहीं है तो हमने डेवलप करनी चाहिए, अगर हमने डेवलप की तो हमें बिल्कुल हम आसानी से वह साध्य कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें कुछ नहीं है क्वालिटीज अलग, अच्छे क्वालिटीज, कला कौशल्य, हमने उसके लिए प्रयास भी नहीं किया, तो प्राणी और हम, पशु और हम में कुछ फर्क नहीं रहेगा। थर्ड, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी संधि दिए गए हैं, पर्यायवाची शब्द है, वो आप अच्छे से स्लाइड में देख के पढ़ने हैं। अत्र दृष्ट्वा सम्यक् प्रकारेण पठन्तु।
इसके हम अभी अनुवाद देखेंगे। इस सुभाषित में बताया गया है कि कौन कौन सी परिस्थिति में किस किस का नाश हो जाता है, देखेंगे। लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्ध का मतलब लालची व्यक्ति, लुब्धस्य षष्ठी एक वचन। हाँ, उस लालची व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? यश। उसे यश नहीं मिलता, सक्सेस नहीं मिलता, क्योंकि उसे लालच ही बहुत होती है। पिशुनस्य मैत्री। पिशुन का मतलब है चुगलखोर व्यक्ति। पिशुन का मतलब क्या है? चुगलखोर व्यक्ति। उस चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। क्योंकि वह कि कोई भी चीज कॉन्फिडेंशियल या एक ऐसा इसे नहीं बताना चाहिए, ऐसे नहीं रखता। सबको अगर वो बता रहा है एक अपने फ्रेंड की बात, तो उसकी मैत्री, उसकी फ्रेंडशिप नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम। नष्ट क्रियस्य का मतलब है जो कुछ काम नहीं करता, एक्टिवनेस नहीं है, कर्महीन है, हाँ, उसका कुल नष्ट हो जाता है। कुल मतलब उसका वंश नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः। अर्थपरस्य का मतलब है जो धन को ज्यादा महत्व देता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीनः। व्यसन का मतलब है बुरी आदत। स्टूडेंट्स, अत्र व्यसन एतस्य शब्दस्य दो अर्थौ स्तः। एक अर्थ है व्यसन का मतलब संकट, और एक अर्थ है बुरी आदत। यहाँ पे अर्थ हम लेंगे बुरी आदत। विद्या फलम व्यसनीन। जो बुरी आदत वाले हैं उनका विद्या फल नष्ट हो जाता है, मतलब उन्हें सक्सेस नहीं मिलता, उन्हें विद्या का जो फल अच्छा होता है वो नहीं मिलता। कृपणस्य सौख्यम। कृपण का मतलब कंजूस। जो कंजूस है व्यक्ति, उसका सौख्य, उसका सुख नष्ट हो जाता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता, क्योंकि वो हमेशा यही सोचता है कि मैं कैसे पैसे बचाऊं, कैसे मैं मेरी बचत हो, ऐसा ही सोचता है, इसलिए उसे आनंद कभी नहीं मिलता। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। नराधिपस्य मतलब राज्ञः। नराधिपस्य मतलब राजा का। राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। कैसे? कौन सी परिस्थिति में? अगर उसके मंत्री प्रमत्त हो। प्रमत्त सचिवस्य का मतलब है जो प्रमाद करने वाले हो, उन्मत्त मंत्री हो, उसकी न सुनने, राजा की न सुनने वाले हो, अगर ऐसे मंत्री राजा को मिलते हैं तो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। देखेंगे फिर से एक बार। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल, धन को अधिक महत्व देने वालों का धर्म, बुरी आदतों वालों का विद्याफल, कंजूस का सुख, और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिए कंक्लूजन ऑफ दिस सुभाषित कि हमने यह जो बुरी चीजें हैं, बुरी आदतें हैं, जो जिससे हम कुछ पा नहीं सकते, यह सब छोड़ के अच्छाई का रास्ता पकड़ना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा हर एक सुभाषित का कुछ ना कुछ कंक्लूजन है, जो हमें जीवन में डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी राह दिखाता है। और ये सुभाषितों की ब्यूटी है, वो जान लो और उसके तरह, उसके जैसा व्यवहार करना सीखो। नेक्स्ट, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव जनयेत् मधुमक्षिका असौ, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। उत्तमम, बहुत ही सुंदर और समर्पक अर्थ है इसका, देखेंगे। बहु प्रेरकम अस्ति एतत् सुभाषितम। यहाँ पे बताया गया है कि सज्जन लोग कैसे होते हैं। यदि वो दुर्जनों के भी साथ है, दुर्जनों की भी दुर्जन युक्त वाणी, क्या बुरी वाणी सुनकर भी वह उनके मुंह से मधुर सूक्त रस, अच्छी माधुर्य से भरी वाणी ही निकलती है, ऐसा इसका कंक्लूजन है। देखेंगे, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल मधुमक्षिका का दिया है, मधुमक्खी कैसी होती है उसका दिया है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। पीत्वा मतलब पीकर, जिस प्रकार मधुमक्खी, कटुकम मतलब कड़वा, मधुरम मतलब माधुर्यम, माधुर्य से भरा हुआ, जैसे मधुमक्खी, जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान पीकर, रस मतलब फूल में जो होता है पीयूष, वहां पे भी कभी कड़वा रस होता होगा, वहां पे मधुर रस भी होता होगा,
उन दोनों रसों को सम प्रमाण में पीकर माधुर्यम एव जनयेत, माधुर्यम एव संधि विच्छेद है यहाँ पे, माधुर्यम एव मिठास ही, एव अव्यय है, एव मतलब ओनली, मिठास ही जनयेत पैदा करती है, निर्माण करती है, कौन? मधुमक्षिका असौ। असौ यह अदस सर्वनाम का प्रथमा एकवचन है। अदस सर्वनाम का प्रथमा एकवचन पुल्लिंग स्त्रीलिंग में असौ ही है। यह मधुमक्खी मिठास ही निर्माण करती है, मिठास ही पैदा करती है। जैसे संतः तथैव, संतः मतलब सज्जन, उसी प्रकार सज्जन लोग भी समसज्जन दुर्जनानाम, दुर्जनों के साथ और सज्जन लोगों के साथ एक जैसे, उनकी अलग अलग बातें सुनकर, सज्जन लोगों की मीठी बातें और दुर्जन लोगों की कड़वी बातें, यह बातें सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, मधुर सूक्त रसम सृजंती, वह सृजंती मतलब पैदा करते हैं, निर्माण करते हैं, क्या? मधुर सूक्त रसम, बिल्कुल अच्छी मिठास भरी वाणी ही वह निर्माण करते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठासी उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सज्जन लोग सज्जन और दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सूक्ति रूपी रस का सृजन करते हैं, मतलब मिठास भरी वाणी ही उत्पन्न करते हैं। तो इसका कंक्लूजन है, हमें हमेशा हमारी वाणी ये सज्जन लोगों की तरह मीठी ही होनी चाहिए, सज्जन लोगों की तरह ही, उनकी तरह हमारा व्यवहार सब लोगों के साथ एक जैसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट, विहाय पौरुषम यह ही दैवम एव अवलंबते प्रासादसिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पुरुषार्थ मतलब उद्योग का महत्व बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति ने अपना पुरुषार्थ छोड़ दिया कि मैं अभी काम नहीं करूंगा, जो मुझे मेरे नसीब में जैसे है वैसे होगा, भाग्य का सहारा ही मैं लूंगा, मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिलेगा, ऐसा अगर जो विचार करते हैं तो उनकी हालत कैसी होती है, यह इस सुभाषित के माध्यम से बताया गया है। देखेंगे, विहाय पौरुषम, विहाय विहाय का मतलब त्यक्त्वा, छोड़कर। हाँ, विहाय के लिए सिनोनिम है त्यक्त्वा। जो व्यक्ति पौरुषम छोड़कर, पौरुष का मतलब उसका पुरुषार्थ, काम करने की इच्छा, उसके पुरुषार्थ को छोड़कर दैवम एव अवलंबते, दैव का ही, भाग्य का ही सहारा जो लेता है, उनकी हालत कैसी होती है? देखो, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि, आपको पता है महल होता है, महल के बिल्कुल द्वार पर कुछ नकली शेर का चित्र बनाया जाता है, उस चित्र पे, उस स्टैचू पे हम कहेंगे कौवे आके बैठते हैं, वहां पे गंदगी होती है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता। यदि वो सिंह है, यदि वो शेर है नकली, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं करता, तो वैसे उस व्यक्ति की हालत होती है जो पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है। देखेंगे, प्रासाद सिंहवत, प्रासाद का मतलब महल, राजप्रासाद, महल के ऊपर, महल के द्वार पर, मूर्धनि का मतलब सिर पर, मतलब ऊपरी भाग पर, तिष्ठन्ति वायसाहा, तिष्ठन्ति का मतलब बैठे हुए हैं, बैठते हैं, कौन? वायसाहा, कौवे, काका, सिनोनिम है उसका, मतलब क्रोज। उस महल के द्वार पर बने नकली शेर पर जैसे कौवे आके बैठते हैं, उसे कोई महत्व नहीं देता, उसी प्रकार उस जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, उनकी हालत हो जाती है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो हमें पुरुषार्थ, हमें काम करना, हमारा एक्टिवनेस, हाँ, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे बताया जाता है हमेशा कि फल क्या मिलते हैं वो बाद में देखो, लेकिन 100% आपका वहां पे क्या 100% आपका एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है। यह जैसे कहा जाता है वैसे ही कि बिल्कुल हमारा उद्योग, हमारा एक्टिवनेस का त्याग नहीं करना चाहिए, फल कौन सा भी मिले।
अच्छा काम किया तो उसका फल भी हमेशा अच्छा ही मिलता है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जैसी भावना है, जैसे हमारे एफर्ट्स है, उसके जैसे फल हमें 100% मिलते हैं। नेक्स्ट, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्याः महिरुहाः येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। एक तो सुभाषितम वृक्षस्योपरि अस्ति। वृक्ष कैसे होते हैं? वृक्ष हम कहते हैं वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। वृक्ष सत्पुरुष जैसे होते हैं। वह इस सुभाषित से हमें समझ में आएगा क्यों ऐसे कहा जाता है। देखेंगे, वो जो वृक्ष होते हैं उनके एक भी उसका पार्ट ऐसा नहीं, भाग ऐसा नहीं कि वो यूज नहीं होता हमारे लिए। और वो क्या है ये हम सुभाषित से देखेंगे। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः। यहाँ पे तृतीया है। फूल, पुष्प मतलब फूल, पत्र मतलब पत्ते, फल मतलब फल, छाया मतलब छाव, मूल मतलब उसके छिलके, क्या छाल, वल्कल मतलब लकड़ी, वल्कल, वल्कल दारू भी, वल्कल का मतलब उसकी छाल, एंड दारू का मतलब है लकड़ी। फिर से देखेंगे, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी, इनके द्वारा वृक्ष धन्य होते हैं। इनसे यह वृक्ष धन्य होते हैं। मतलब यह सभी चीजें मानव के लिए बहुत उपयुक्त होती है। धन्याः महिरुहाः, यह जो वृक्ष है बहुत धन्य है। महिरुहाः वृक्षाः, सिनोनिम। क्यों? येषां विमुख यान्ति अर्थिनः, न अर्थिनः। इनसे कोई भी विमुख मतलब विन्मुख, यह वृक्षों के पास कोई अगर कुछ मांगने गया तो कभी भी कोई विमुख नहीं जाते हैं। वृक्ष के हर एक पार्ट का मानव के लिए उपयोग होता है। देखेंगे फिर से, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं, जिनसे मांगने वाले कभी भी विमुख नहीं जाते हैं। अर्थिनः का मतलब है मांगने वाले, याचक। विमुख का मतलब निराश होकर नहीं जाते हैं। लास्ट सुभाषित, चिंतनीया ही विपदाम आदावैव प्रतिक्रियाः न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते बन्निना गृहे। इस सुभाषित का सार भी बहुत बहुत अच्छा है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमें कोई संकट आएगा, ये पता है थोड़ा, कभी कभी ऐसे संकट कभी होते हैं कि हमें पता भी नहीं होता कि वो आएंगे, उसके बारे में नहीं, लेकिन कभी ऐसे संकट होते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, हम पहले से उस पर कुछ काम कर सकते हैं, उस पर कुछ सोच सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो हमने जरूर वो वैसा करना चाहिए। नहीं तो कैसी हालत होगी, अगर क्या घर घर को आग लगी है तो उसके बाद हम पानी लेने के लिए कुआं खोदेंगे क्या? नहीं। कुछ ना कुछ ऐसे अगर संकट है तो पहले से ही उसका इलाज हमने सोच के रखना चाहिए। देखेंगे, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, आदावेव आदौ एव, प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही। विपदा का मतलब है संकट। विपत्तियों का इलाज निश्चय ही शुरू में सोचना चाहिए। चिंतनीया सोचना चाहिए हमारे द्वारा, विपदाम संकट का, प्रतिक्रिया इलाज, आदौ एवं शुरुआत में ही हमने संकट का इलाज क्या इलाज के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो कैसे होगा? न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वन्निना गृहे। गृहे का मतलब सप्तमी एक वचन, घर में, वन्निना तृतीया एक वचन। अगर आग से अगर घर जल रहा है तो न कूपखननम युक्तम, तब हम कुआं खोदना उचित नहीं। प्रदीप्ते वन्निना गृहे, अगर आग लगी है घर को, आग से घर लिपटा हुआ है, तब हम कुआं खोदे, यह बात उचित नहीं। पहले से ही उसका इलाज करना जरूरी है। यह इसका सुभाषित का कंक्लूजन है। देखेंगे फिर से, विपत्तियों का इलाज निश्चय ही शुरू से सोचना चाहिए। आग से घर के जलने पर कुआं खोदना
उचित नहीं होता है। छात्रगणः, अनेन प्रकारेण एतस्य प्रथमं सुभाषितस्य अनुवादकार्यं पूर्णम् अभवत्। तर्हि अत्र पीपीटी मध्ये दृष्ट्वा अनुवादकार्यम् अस्माकं नोन्दपुस्तिकायां सम्यक् प्रकारेण पूर्णं कुर्वन्तु। तर्हि तावत् कालपर्यन्तं शुभं भवतु। युष्माकम् अध्ययनकालार्थे मम शुभाशयाः। धन्यवादः।